जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। आज मैं अपना शुक्रवार दिनांक 17/1/25 का दोपहर 3:15 हुए हैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। करने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, गुरु जी। मैं अपने महामंत्र के साथ में शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरपा सदा सहाय। कल गुरुजी का मैसेज आया कि तू अपने बच्चों के लिए शुक्राना सत्संग कर। मैं उन्हें सारी इच्छाएं ब्लेसिंग कर रहा हूँ। पढ़ाई, नौकरी, स्वास्थ्य, शादी, विवाह संबंधी जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सब मैं पूरी कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। आप मेरे साथ बच्चों का भी ध्यान रखते हैं क्योंकि सब आपको ही करवाने हैं। मुझे नहीं पता कि कहाँ से मेरा जैकपॉट लगाओगे मेरे प्यारे गुरुपा। आपको तो सब पता है कि आपने ही हम लोगों को न्यू लाइफ दी है और जीरो से मैंने लाइफ वापस शुरू की है। उसमें आपका ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। आज संकट चौथ भी है जो कि अधिकतर कायस्थ परिवार में ही होती है। आपने मुझे अपना बेटी जब तक नहीं बनाया था, मैं माता रानी, भैरू जी, हनुमान जी की सेवा करती थी। माता रानी और शिव जी का मंदिर मेरे पीहर में घर पर ही था। मैं डेली शिव जी पर भी जल चढ़ाती थी और अब शादी होने के बाद मैं ससुराल में अपने घर पर ही इन सब की सेवा नियमित रूप से करती हूँ। और आपकी बेटी बनने के बाद आप जो मैसेज द्वारा और सत्संग द्वारा ब्लैक मैजिक आदि का उपाय बताते हैं वो सब भी मैं करती हूँ। आपका मंत्र जाप दिन भर करती रहती हूँ जिससे घर पर सुख शांति रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संकन जी। गुरुजी की बेटी बनने के बाद पूरे परिवार में परिवर्तन आया है। अभी भी आपको ही पता है कि हमारे साथ कौन क्या कर रहा है और कौन
क्या नहीं कर रहा है। दोनों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को आपने जब से ब्लेस किया है वो नौकरी पर बराबर जा रहे हैं, नहीं तो वो घर पे ही रहते थे और मेरी जरा सी भी नहीं सुनते थे, और अब नौकरी पर जाने लगे हैं तो जो मैं कहती हूँ मेरी बात भी सुनने लगे हैं। ये सब आपका ही योगदान है मेरे गुरुपा, क्योंकि आप सब देखते हो कि कौन क्या सही कर रहा है और कौन क्या गलत कर रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। सभी संगत परिवार का भला हो, कार्य शीघ्र पूरे हो। जिन लोगों ने अपन को दुख दिया, संकट में डाला, अपमान किया, ब्लैक मैजिक किया, दुख दर्द दिया, उन सबका भी शुक्राना, क्योंकि उनके द्वारा गुरुपा ने हमको अपन को अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया। बस मेरा संगत परिवार से यही कहना है कि गुरुजी के बताए रास्ते पर विश्वास करके आगे बढ़ते जाइए, जिंदगी अपने आप गुजर जाएगी। विश्वास और धैर्य की डोर बहुत बड़ी होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संकन जी। बस वो ही संयम रखना है जो कि अपन को गुरुपा बताते हैं, वो सब काम अपन को संयम और धैर्य पूर्वक करना है। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्य के राह पर चलते चलते जिंदगी एक दिन अपने आप गुरुजी के चरणों में पहुँच जाएगी। अंतिम सांस की आशा तक मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुपा बस मेरी जो एक अरदास है वो अभी मैं संगत परिवार के सामने नहीं रखूँगी जब तक आप वो मेरी अरदास पूरी नहीं करोगे। वो अरदास आपके और मेरे बीच में ही रहेगी। तो प्लीज़ गुरुपा वो वाली अरदास मेरी आप शीघ्र से शीघ्र पूरी कर दो गुरुपा। बस वो जब मेरी पूरी हो जाएगी, जब मैं उसका शुक्राना सत्संग सब संगत परिवार के सामने करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, भगवान सबको बल और बुद्धि देते रहें और गुरुजी की नई नई और नई नई प्यारी प्यारी संगत बनती रहे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो ये तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीब की सुनो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बस आप मुझे इतना दो
कि मैं बस गरीबों की सेवा करनी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। हे गुरु पा, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं आपसे कैसे कैसे बोलूं या क्या करूं। पहले भी मैंने एक बारी सत्संग शेयर किया था। घर के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। मेरे पति के दिल में इतनी नफरत और इतनी वो द्वेष भावना पड़ी हुई है। घर में जो नौकर है वो उनके कान भरता रहता है। वो इस समय व्हीलचेयर बाउंड है। उनकी देख रेख जो करता है उनको लगता है कि अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा। और मेरी जो छोटी बेटी है वो भी के कान भरती। मेरी बड़ी बेटी जो है वो आपका ख्याल करती, घर का भी करती, दुकान का भी करती, और पर व्यापार में भी इतना वो सेल वगैरह नहीं हो रही तो उस वजह से ही करे। और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में चल रहे हैं। और बहुत साथ दे चुकी हूँ, फिज़िकली भी बहुत कर चुकी, फाइनेंशियली भी जो कमाती थी करती थी सब दे चुकी हूँ। अब मेरी भी 70 साल की उम्र होगी। गुरु पाप मुझसे भी इतना नहीं होता। मैं भी बीमार होकर हॉस्पिटल से निकली हूँ। मेरी बड़ी बेटी जो कि खुद डॉक्टर है, लेकिन बेचारी उसने भी बहुत बीमारियाँ से, लेकिन जो छोटी वाली है मुझे नहीं समझ आता। अच्छी भली थी कि शादी के बाद उसको क्या हो गया, वो इतनी ज़्यादा द्वेष भाव में है। और बहुत ही लगता नहीं कि जैसे मैंने उसको जन्म दे के पाल पोस के बड़ा किया है और मेरी ही जान की दुश्मन बड़ी हुई है। समझ नहीं आता तो बाप को उल्टा सीधा सिखाती रहती है। और मैं चुप करके कोने में बैठ जाती हूँ, अपने फ़र्ज़ पूरे करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे घर से निकालने की कोशिश, जो नौकर मंगवाया हुआ है इंडिया से इनका ख्याल रखने के लिए, वो भी लगाई बुझाई करता है और सिखाता है और हर डरामे। और जो दूसरी नौकरानी है उसकी भी शिकायतें लगाता रहता है। गुरुपा मुझे सुख शांति चाहिए है। बहुत 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 दुख दर्द सहे है मैंने, बहुत ज़्यादा। अब बुढ़ापे में आके कुछ नहीं, और मुझे मेरा कसूर पता चल जाए कि मैंने क्या गलतियाँ की तब भी हो। हर तरह का जुल्म झेला है मुझे। मुझे समझ नहीं आता कि इस बेटी की आंखों पे कैसे पर्दा पड़ा है और क्या, और ये कैसे नहीं सोच पा रहे। मानती हूँ फ्रस्ट्रेशन है, चल नहीं पा रहे, व्हीलचेयर बाउंड है, और जो स्टाफ भी है वो भी बारी बारी करके अब छोड़ गया है, अच्छा तरह पैसे लूट लाट के। जब मैं कहती थी कि आप थोड़ा ख्याल रखते तो नहीं समझते थे। अब अचानक से सब बारी बारी अपना अपना उल्लू सीधा करके निकल गए हैं। तो खुद ये व्हील चेयर पे है और मेरी भी उम्र है कि मैं संभाले, तो गुरु पास समझ नहीं आती क्या कर। मुझे आपसे इंट्रोड्यूस मेरे कज़न ने करवाया था। मैं आपका जल प्रसाद जो भी है रखती हूँ। बाहर देश में रहती हूँ, यहाँ ना कोई मंदिर में, बस कुछ नहीं है, मुसलमान देश है, तो जितना घर के मंदिर में कर सकती हूँ करती हूँ। आपके सत्संग सुनती हूँ और सुबह शाम आपका जाप भी करती हूँ। मन को शांति मिलती है, लेकिन वो कन्फ्यूजन इतनी है और उदासी इतनी है कि कहाँ क्या हो गया, अच्छे भले घर को किसकी नज़र लगी और ये कैसे लोगों के जाल में फंस के लुटा के। ये दूसरी बारी हुआ है। पहले तो मैं नौकरी करती थी, बचा लिया, अब जो बचाई हुई पूंजी बची थी वो भी दे दी। अब कहाँ से करके मुझे कौन 70 साल की उम्र में नौकरी देगा। और जो मेरी छोटी बेटी की जो जहाँ शादी हुई है वो कितने भी अच्छे घर के रईसजादे, लेकिन वो लालची बंदे हैं। मेरी छोटी बेटी
बड़ी बदतमीजी से बोलती है, यहाँ तक कि मुझ पे हाथ भी उठा लिया तो मेरे पति उसको कुछ नहीं कहते। बेटी के प्यार में इतने अंधे, बड़ी बेटी समझा समझा के तो थक गई, बड़ा दामाद समझा के थक गया, वो किसी की नहीं सुनती। मुझे नहीं मालूम ये क्या ब्लैक मैजिक है आपकी, मैं पढ़ती हूँ सुनती हूँ क्या है कैसे है, ये आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। गुरु पाप मुझे शक्ति दें, रास्ता दिखाएं और अपनी मेहर से जिसका भी किया कराया उसको दूर करें। गुरु पाप अगर कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा करें। और अपने मैं बहुत दूर रहती हूँ और अभी ट्रैवल भी नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती, पर घर में आपका प्रिंट आउट करके फ्रेम करके मैंने लगा लिया है स्वरूप, और उसके तांबे के लोटे में पानी रखती हूँ, पीती हूँ, छिड़काव भी करती हूँ, घर वालों के खाने में मिला देती हूँ। इन लोगों को किसी भी किसी चीज़ का विश्वास नहीं है। पूजा पाठ को भी कहते हैं, तो बस यही कह रही कि तू जल्दी मर जाए, इसको मेरे को खलासी मिल जाए, ऐसे उल्टी बहुत। तो गुरु पास समझ नहीं आता क्या, चुप करके कमरे में बैठ जाती हूँ और फिर भी दुकान पे जाके करती हूँ जो मुझसे हो सकता करती हूँ। मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ करती है, लेकिन उसको भी मेरी छोटी बेटी डांटती है, बहुत करती है। वो 6 साल बड़ी है अपनी छोटी बहन से, लेकिन सहती है उसका भी। मेरी नवासा नवासी को डांट देती है, वो भी ट्रॉमेटाइज है। घर का माहौल बहुत ख़राब किया हुआ उसने। मैं चाहती हूँ अपने ससुराल वापस चली जाए और अपने वहाँ खुश रहे। यहाँ जैसे तैसे मैं, मेरी बड़ी बेटी, हम संभाल लेंगे। कैसे भी कहे, मुझे इतनी इतनी आप एनर्जी दिला मैं करें। मेरे पति के दिल से ये गलत फहमियाँ दूर करें, उनको शक्ति दें कि थोड़ा बहुत अपने पाँव पे चलने लगे। व्हील चेयर एकदम से ठीक तो नहीं हो पाएंगे, और थोड़ा बहुत चल लें, उनके मन को शांति मिले और थोड़ा सा धीरज हो। ये नफरत, द्वेष भाव और जो गंदगी और गंदी लैंग्वेज बोलते हैं उनके दिमाग से निकाल दें। गुरु पा आपका बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे आपने अपने रिश्ते में डाला है। भूल चुको तो माफ़ करना, मुझे अभी कुछ सीधे तरह से करना नहीं आता। मैं अपना रोज नित्य नियम करती हूँ गुरु पा, सुबह शाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गलती हो तो माफ़ करना गुरु पा। शुक्राना अपनी सेवा में मुझे लगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु पाक, थैंक यू गुरु पाक। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी के आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अमृत वेला और संध्या वेला की शुक्राना सेवा करने की सेवा बख्शी है, तो गुरु जी ही करवाते हैं, गुरु जी ही बुलवाते हैं। जो वो कहेंगे वही मैं बोलूंगी। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊं, उन्हीं की आज्ञा से सब कुछ बोलूंगी। यूं तो हर पल सत्संग होता है, हर दिन होता है, हर रात होता है। गुरु जी की कृपा और मेहरें बरसती हैं। गुरु जी का मैं क्या ही वड्याई करूं, जितनी भी करूं उतनी कम है। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे, बहुत न्यारे हैं।
उनका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज का ही छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुपा अपने बच्चों का, अपनी संगत का किस तरीके से ख्याल रखते हैं, जो कभी हम उनसे कहते भी नहीं, लेकिन वो दिल की बात भी जान लेते हैं और हर चीज का ख्याल, छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं और खुशियां और सुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जब हम उनकी संगत बन जाते हैं तो वो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो अपने बच्चों का भी ध्यान रख सके। इतना ध्यान रखते हैं, मन की बात को जान लेते हैं, मन की बात को, जो कुछ उनसे कहो भी ना वो भी जान लेते हैं। मेरी बेटी, मैंने बताया हुआ आगे भी कि लोकल मैरिड है, 4 साल हो गए शादी को। 1 जनवरी को थोड़ी देर के लिए मिलने आई थी, आज 15 जनवरी हो गई। तो मैंने गुरुजी से भी नहीं बोला, मन में भी कह लो कि कहीं किसी कोने में होता है कि चलो बच्चा बेटी आके मिल जाए, और ये गुरुजी ही करते हैं, गुरुजी ही खुशियां देते हैं, क्योंकि माँ को बेटी से मिलने का और बेटी को माँ से मिलने का एक अलग लगाव और खुशी होती है। लेकिन संगत जी, आप जानते हैं हर घर घर का अपना ही हिसाब होता है। कुछ इन लॉज ऐसे होते हैं जो नहीं भेज के राजी होते, पता नहीं क्या सोच है। लेकिन हमारे गुरुपा तो बैठे हैं ना, वो तो अपने बच्चों का पल पल ख्याल रखते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए और बच्चों की खुशी किस में है, और वो तो मिला ही देते हैं। अगर बेटी को आना होता है तो सो एक्सक्यूज, कभी कोई बीमार है या कोई काम है तब आ सकते हैं। देखो संगत जी, कैसा दुनिया का दस्तूर है कि लोग अपना टाइम भूल जाते हैं। खैर, इसमें भी खुदा की मर्जी, गुरु जी की मर्जी। मुझे अटूट विश्वास है गुरु जी पे कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। आज मैं गुरु जी इतना संगत जी कहती हूँ कि मैं इतना विश्वास करती हूँ अपने गुरु पापे, इतना अटूट विश्वास कि कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी, कोई बीमारी, कुछ नहीं टिक सकता मेरे, जहां पे मेरे गुरुपा बैठे हैं। गुरुपा की संगत पर, गुरुपा के बच्चों पर कुछ नहीं हो सकता। वो प्रोटेक्टिव है पूरी तरह से, गुरुजी ने पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर कोई आने की भी कोशिश करेगा तो वो अपने काल को बुला रहा है। मेरे गुरुपा हमेशा अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहते हैं और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। हर पल वही देखते हैं। बहुत बहुत, मतलब मैं संगत जी बयान नहीं कर सकती, अपनी आत्मा से कहती हूँ कि इतने प्यारे हैं, इतना इतना करिश्मे करते हैं, इतनी मेरे करते हैं कि अगर सुबह से शाम तक भी लगे रहे तो वो भी कम है। इतना प्यार करते हैं वो अपने बच्चों से। गुरु जी का अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु पाक, करोड़ों बार। संगत जी, मैं जितना भी करूं उतना कम है, पर मैं फिर भी कहती हूँ गुरु जी, मेरा शुक्राना कबूल करना।
कबूल करना। जिस तरह आप हम पर कृपा करते हैं, मेहरे बरसाते हैं, उसी तरह सारी संगत दे बरसाना, सारी संगत दा कल्याण करना, सारी संगत दा भला करना, सर्वत दा भला, सब दी मनोकामना पूर्ण करना, सब दे दुखां दा अंत करना। गुरु पा गुरु जी, अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो गई है तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। आंटी जी को ब्लेस करना जो हमारा सत्संग शेयर करती है। गुरु पा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय ओम गुरु जी, धन नमः धन गुरु जी, शिवाय, वाह वाह शिवजी गुरु जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज। संगत जी, हाँ, आज मैं फिर से एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप लोग के साथ और गुरु जी के पावन चरण कमल के सामने। मैं अपनी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी सिस्टर के लिए है। सिस्टर के साथ जो सत्संग हुआ, एक दिन क्या था कि मेरी सिस्टर आँख के ऑपरेशन के लिए रेडी, जैसे कल उनको आँख का ऑपरेशन करने के लिए जाना था, तो वो रात को ही अपने पर्स पर पैसे अरेंज करके रखी हुई थी और पूरा रेडी करके कपड़े रेडी करके रखी हुई थी। कल सुबह ही जाना है बोलकर रात को उसने पूरा प्रिपेयर करके रखी हुई थी, सामान पैसा सब। तो बाहर रूम में, हम दूसरे वाले रूम में छोड़ के बेड के ऊपर, तो वो सो गई, मतलब वो दूसरे रूम में जाकर सो गई। उसके बाद क्या था संगत जी, जब रात सो गई तो सुबह जब हुई तो जब वो रेडी नहा धो की, उसके बाद जब वो रेडी हुई तो जब उसने जाने से पहले जब पे अपना पर्स चेक की कि मैंने सब सामान रखी तो नहीं हूँ, बल्कि उसने पैसा ये सब सामान चेक करने के लिए जैसे ही बैग पर अपनी हाथ डाली तो उसको लगा कि मतलब उसमें कुछ केस कम था। तो जैसे देखा तो उसमें से 5,000 गायब हो गया था। तो इतना तो उसका दिमाग चकरा गया कि इतना सुबह सुबह तो कोई आया नहीं है, फिर मतलब कोई ऐसा आया नहीं कि जो मुझे पता ना चले बोलकर वो सोच में पड़ गए। उसके बाद उसको वो गुरुजी से बोलने लगी कि गुरुजी मैंने तो आज आँख का ऑपरेशन के लिए पैसे रखे थे पर्स पर, तो वो पैसे अब नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चला गया। आप उसको ढूंढ दीजिए, जैसे अगर जिसने भी अगर चलो ले भी गए हो तो आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि उसका मन मतलब उनका मन चेंज कर दीजिए कि वो आँख का ऑपरेशन का पैसा था तो वो पैसे वापस कर दे बोलकर उसने अरदास की। उसके बाद वो मतलब छोड़ दिए, मतलब वो भूल गई। उसके बाद वो इधर उधर काम करने लगी, फिर उसको मन ही नहीं हो रहा था कि हाँ ऑपरेशन करने के जाने का, इसलिए फिर उसने बोल रही थी कि जैसे तैसे मैंने पैसा किए थे वो पैसा भी मतलब चोरी हो गया, इसलिए मुझे अब जाने का भी मन नहीं कर रहा था और ऑपरेशन करने के लिए बोली। तो फिर जैसे तैसे वो सिस्टर सब समझाई, तो उसके बाद वो आँख ऑपरेशन करने निकल गई। उसका जाते हुए भी वो यही अरदास कर रही थी कि मेरा पैसा वापस आ जाए गुरुजी, ऐसा बोल रही थी। उसके बाद जब वो आँख का ऑपरेशन करके आई
तो मुझे बता ही रही थी फ़ोन में। तो मैं उसके घर आई तो वो बोली कि देख मेरा आँख का ऑपरेशन हो गया है और देखना मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, जो आप पैसा रखे थे वो पैसा तो चोरी हो गया। चोरी होने के कारण मुझे ऑपरेशन करने का मन ही नहीं हो रहा था, ध्यान इधर ही हो रहा था। इसलिए मैं गुरुजी से अरदास करती हुई जा रही थी, बता ही रही थी हम लोग को, हम और मेरी फ्रेंड को बता ही रही थी। उसके बाद क्या था कि हम लोग, उसने बोला कि पूरा घर देखे, पूरे घर में हम लोग छान लिए पर अब कहीं नहीं मिला। वो बोल ही रही थी। उसके बाद हम बोले कि गुरुजी से अरदास करो, वो गुरुजी सब कर लेंगे, सुन लेंगे। बोल के ही हम लोग वहाँ से आ गई थी। उसके बाद फिर इतने में 10-15 मिनट में फ़ोन आता है संगत जी की, सुनना गुरुजी ने अरदास सुन ली है। तो वो चोर ने पैसा किचन की खिड़की के तरफ रख दिए बोलकर, और उसमें जब वो देखी तो उसमें से 500 रुपये, सिर्फ उस चोर ने 500 रुपये गायब कर लिए थे। बाकी पैसा वापस करके खिड़की के वहाँ रख दिए थे। तो वो बोले कि सब गुरुजी ने किए। गुरुजी से मैंने अरदास की, और देखो गुरुजी बहुत सुने हैं सत्संग में कि गुरुजी का सबका माइंड, वो मतलब जो ब्रेन माइंड चेंज भी कर देते हैं। इसलिए मैं ऐसा बोली थी कि उस चोर का मतलब दिल, मतलब जैसे माइंड चेंज हो जाए और वो मेरे पैसे वापस कर दे बोलकर, तो वैसा ही हुआ। देखो ना, सिर्फ 500 रुपये चोरी हुआ है, बाकी वह पैसा वापस कर दिए बोलकर। तो वो गुरुजी को और मानने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और मैं गो सत्संग विराम करने से पहले गुरुजी के पावन मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो आंटी अंकल मेरे ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी उनको भी ऐसे ही ब्लेस करे। उनको भी जो जो अगर गुम हो गई हो उनको वापस मिले, जो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। और जो ये आंटी अंकल जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं, डिवाइन वर्ल्ड सत्संग, तो इनको भी गुरुजी खूब ब्लेस करे, इनको भी कोई चीज़ की कमी ना रहे, बरकत ही बरकत रहे। अगर मुझसे बोलने में या सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय संगत जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज जनवरी 3 तारीख है। मेरा आज 10वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गलतियाँ तो बहुत करती हूँ गुरुजी महाराज। अब हर चीज़ में आपने मुझे चुना है तो मुझे माफ़ भी आप ही करेंगे। शायद मैं बहुत ही आलसी और बेवकूफ़ थी, इसीलिए मुझे चुन के मेरी लाइफ सुधारने के लिए आपने मुझे ही चुना है गुरुजी महाराज। मैं तो आपको जानती नहीं थी। तो 23 दिसंबर 23 दिसंबर 2023 में
आपने मुझे, मैं आपके उसमें जुड़ी हूँ संग 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 में गुरुजी महाराज। और आज मेरे, आपने जब से मुझे जोड़ा है तब से मेरी लाइफ में बहुत अच्छी सुधार हो रही है। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी गुरुजी महाराज। मैं सोच सोच के मैं अपने आप ही को ही ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं। जो सो आपने मेरी डोरी पकड़ी है ना, तब से मैं, मेरी लाइफ में बहुत सुधार तो बहुत हो गई है गुरुजी महाराज। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। कल मैंने डिवाइन लाइफ एंड गुरुजी की डिवाइन वर्ल्ड से 2 सत्संग सुने थे, जिसमें था, बेटा ये सत्संग सुन, आज तुझे 10 गुना सकारात्मक गुणों से भर दूंगा। आज तेरे लाइफ में विषैले जो रिश्ते, अनावश्यक बीमारी का डर, चिंता, धोखेबाज प्यार और कर्जों से एकदम मुक्त कर दूंगा। यह अद्भुत सत्संग है, सुन। आज तेरी एक अर्जी खाली नहीं जाएगी। मैं उसके लिए बहुत खुश हो गई। गुरुजी मेरे इतना सोचते हैं और मेरे लिए ही क्या, संसार के सबके लिए ही सोच रहे हैं गुरुजी महाराज। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना सोचते हैं मेरे लिए। मैं सोचती हूँ कि मैं ही सोचती हूँ अपने परिवार के लिए, लेकिन मेरा परिवार से तो आपका परिवार कितना बड़ा है गुरुजी महाराज, जो सबके दुख हर लेते हो गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना हमारे दाता, ब्रह्मांड के देवता महाशिव, सारे संसारों का दुख हरना, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। दूसरा सत्संग फिर मैंने पढ़ा था, तेरा काम क्यों नहीं बनता, मैं लिख कर देता हूँ, तू ये सत्संग सुन और तेरे सारे काम बन जाएंगे। आजमा कर देख ले, यकीन नहीं है तो तेरी किस्मत बदल रहा हूँ। आज शुभ दिन है। कल का दिन पढ़ा, कल का दिन शुभ ही था गुरुजी महाराज। कल 2 तारीख थी। 1 तारीख को मुझे मामा के यहाँ खाने का इनवाइट था, उधर से गिफ्ट्स भी मिले मुझे। हमारे लोहड़ी तो नहीं मनाते, तो मकर संक्रांति है ना, वो बहुत मनाते हैं। खिचड़ी बनाते हैं, पितरों को चढ़ाते हैं, रोटियां, मीठे रोटियां, मीठी वस्तु बनाते हैं। उधर खाने के लिए इनवाइट में था मामा का, खा के भी आई और गिफ्ट भी दिए मामा श्री ने। उसके लिए भी शुक्राना। जो हमारा रिश्ता अच्छा चल रहा है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर मैंने ना सोनू अंकल के भी 2 लाइफ जो सत्संग होते वो भी सुना था। तू तो मेरी शेरनी है, मेरी सुन। लोग तुझे नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे, पर तू अपना आत्मविश्वास कम ना करें। भरोसा रख, मैं हूं ना तेरे साथ। ये सुन, जवाब इसी सत्संग में मिल जाएगा। ये भी सुना। दूसरे फिर सुना था मैंने, बेटी मैं तो हमेशा तेरा ध्यान रखता हूँ, चिंता ना कर। सुन, परीक्षा भी मेरी है, तुझे पार भी मैं ही लगाऊंगा। आज ये ट्रिपल ट्रिपल वाले ब्लेसिंग सत्संग सुन, तुझे मेरा जवाब दे रहा हूँ, तुझे तेरा जवाब दे रहा हूँ गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हर चीज में साथ है मेरा, तुझे मुझे चिंता क्यों करनी। बोलती हूँ फिर भी चिंता लगी रहती है गुरुजी महाराज, क्या करूँ। माँ हूँ एक बेटी का, शादी का समय आ गया है, कर्जों से घिरी हूँ। लगभग कर्ज तो आधा कम हो गया है, आधा और है। अब बेटी की शादी 2025 में हो जाएगा, तेरे घर भी शहनाई बजेगी। शॉर्ट भी देखती हूँ, शॉर्ट में ऐसा ही कुछ था। तो फाइनेंशियल लॉस होने के कारण बेटी की शादी कैसे करूँगी, यही चिंता लगी रहती है गुरुजी महाराज। चिंता नहीं करूँगी बोल के भी चिंता हो जाती है, लेकिन गुरुजी महाराज आप मेरे अंग संग हैं, उसके लिए शुक्राना। कल शाम को मैं गैस में, कल तो खाना मेरा सुबह का खाना शाम को खा लेती हूँ। मैंने गुरुजी महाराज को पहले भी बोल चुकी हूँ। अनाज पैदा करने के लिए बहुत दुख मेहनत करते हैं, इसीलिए
अनाज फेंकती नहीं हूँ। मैं शाम को गर्म करके खाने लगी थी तो हमारे छिपकली हमारे गैस के पास, उसको भी शायद बहुत ठंड लग रही थी। तो जैसे ही मैंने गैस जलाया, चुपके से आराम से, जैसे गैस की गर्मी उसको मिल रही हो, वो गर्म का ताप का मज़ा ले रही थी। मैंने बोला शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, आपको भी सर्दी लगी है, आप भी गैस के नज़दीक आके ताप ताप सेक रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना करती रही। मैं खाना खा रही थी तो छोटी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई आई और फिर मैं जहाँ खाना पे बैठी थी ज़मीन पे, उधर से एक राउंड लगा के फिर दीवार पे जाके बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी महाराज, आप हर पल मेरे साथ रहते हो, उसके लिए शुक्राना 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 करती रही। मैं खुश हो गई। आज मैं डबल ब्लेसिंग तो मुझे गुरुजी ऐसे ही आए, मेरे कुछ दुख हर ले गए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। अब हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना महाराज, गुरुजी महाराज। और तो क्या कहूँ गुरुजी महाराज, आप ही सब हो तो दुख हरने वाले भी आप ही हो गुरुजी। दुख जो करना भी है आप ही को करना है, हमें बस मेहनत करनी है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मेरा तो घर नहीं है, मैं दूसरे के घर में रहती हूँ गुरुजी महाराज। बस पुराना घर बिक जाए तो मैं नया घर बनाने की सोच बना रही हूँ गुरुजी महाराज। और मैं ना थोड़ा सा ज़मीन खरीदी है हमने, तो उस खेत के लिए अब भैंस पालनी पड़ेगी मुझे भी। भैंस गाय तो नहीं पाल सकती मैं, सोचा था गाय पालूंगी, लेकिन गाय जब बछड़े ज़्यादा होते हैं तो बिकते नहीं हैं, और फिर ज़्यादा तो पाल नहीं सकूंगी। एक भैंस पालूंगी तो हमारे खेत के लिए मोल चाहिए होता है ना, खाद, उसके लिए फिर एक भैंस पालने की अनिवार्य है गुरुजी महाराज, मुझे पालना है। आपका आशीर्वाद हो जाए तो मेरी उसमें भी बरकत कर देना गुरुजी महाराज। और तो क्या करूँगी, मेहनत तो करना पड़ेगा सुबह शाम गुरुजी महाराज। मेहनत करने के लिए मेरा आलसपन दूर कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। मेहनत करने के लिए हम नहीं डरेंगे गुरुजी महाराज। कर्ज जो उतारना है गुरुजी महाराज, सब कुछ करना है गुरुजी महाराज। आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे अंग संग, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आज मेरा 10वां सत्संग है, बहुत गलतियां करती हूँ, माफ़ करना गुरुजी महाराज। जैसी भी हूँ मैं आप ही की बेटी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग यहीं विराम करूँगी, फिर अगले सत्संग में भेंट होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। आज गुरुवार है और गुरुपा के शुक्राने का दिन है। मैं यूपी गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुपा कह रहे हैं अपने बच्चे का शुक्राना कर। अभी सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती हूँ, बच्चे और पते अभी उतना नहीं मानते, लेकिन मेरे कहने से सभी बड़े मंदिर गुरुपा का दर्शन करने गए हैं। जब गुरुपा की कृपा होगी तो वो लोग भी मानने लगेंगे। कहते हैं ना, कोई एक भी सदस्य गुरुपा से जुड़ने से गुरुपा पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। उन लोगों पर भी गुरुपा की बहुत कृपा हो रही है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा पहले बहुत कुछ पहले बहुत कुछ कहते थे, पर अब नहीं कहते हैं। बेटा बेटी के स्वभाव में पहले से बहुत बदलाव आया है। पहले बहुत कुछ बोलता था पर अब नहीं बोलता है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। बेटा को साइनस है, हमेशा सिर दर्द बताता था। गुरुपा की कृपा से पहले से ठीक है। अब पढ़ाई में पहले से ज़्यादा मन लगाता है, एग्ज़ाम में भी अच्छा नंबर लाता है। ये सब मेरे गुरुपा की कृपा से हो रहा है।
पति भी पहले से बहुत बदल गए हैं। पहले छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करते थे, अब बहुत कम करते हैं। गुरुपा कहते हैं वो दिल का बहुत अच्छा है, उस पर वशीकरण किया गया है। मैं सब ठीक कर रहा हूँ, अब सब में बदलाव देखेगी, अब वो तेरी हर बात मानेगी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं रविवार के दिन तांबे का सूर्य खरीद के घर के मंदिर में रख दे। रोजाना सुबह उस सूर्य को जल से तिलक करे और ओम सूर्याय नमः मंत्र का 7 बार जाप करे। फिर अगले रविवार के वाले दिन उस सूर्य को घर की पूरब की दीवार पर स्थापित कर दे। ऐसा करने से जल्दी ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे परिवार की हमेशा रक्षा कर रहा हूँ। तेरे साथ बुरा करने वालों को अब महाशिव खुद देखेगा। गुरुपा कहते हैं तेरा साथी आज तेरा सम्मान करे या ना करे, आने वाले समय में तेरी वैल्यू उसे समझ आएगी और वो तेरा सम्मान करेगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज इतना ही। अब अगले सत्संग की तैयारी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं राधिका गुरुपा जी की प्यारी बेटी गुरुपा का छोटा सा शुक्राना मैं संगत के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ना अपना रूम रेंट पे दिए थे, तो कम से कम मेरे रूम का जो क्या कहते हैं अंकल आंटी हैं, वो मई मंथ के गए हुए थे, अपने गांव गए हुए थे। तो संगत जी वो बोल के गए थे मैं सिर्फ 10-15 दिन के बाद मैं भाभी आ जाऊंगा वापस। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया। तो वो चले गए संगत जी। तो कम से कम 2-3 महीने हो गए तो वो वापस नहीं आए। तो संगत जी मैंने उनको फिर मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि अंकल आप तो कह रहे थे कि मैं 15-20 दिन के बाद आ जाऊंगा, तो आप तो आए नहीं। फिर उन्होंने बोला कि भाभी मेरे को ना अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। संकट जी सारे त्योहार निकल गए, जैसे कि दिवाली निकल गई, फिर कहते थे पहले तो करवा चौथ है, तो कहते थे जब करवा चौथ के बाद हम आएंगे। तो करवा चौथ निकल गया, फिर दिवाली आएगी, फिर कहते दिवाली के बाद आएंगे। तो संगत जी बस ऐसे करते करते कम से कम मैंने फिर ना मेरे हस्बैंड अंकल कहते कि अभी वो नहीं आएंगे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो संगत जी मेरे को भी थोड़ा डाउट होने लग गया कि बस अब वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि 1-2 बार पहले भी मेरे साथ ऐसे हो चुके हैं कि जो भी रेंट पे रहने आते हैं तो वो मेरे रूम का किराया नहीं देते हैं। तो जो उनका पर्सनली सामान होता है वो अपना लेके चले जाते हैं, तो उसके बाद वो आते नहीं हैं। तो संगत जी फिर मेरे ना एक दिन मेरे को उसी का ही जो अंकल गाँव गया था तो उसका ही फ़ोन आया कि भाभी मैं लास्ट दिसंबर को आऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया। तो संगत जी फिर वो लास्ट दिसंबर में आया है। तो मैंने गुरुजी के आगे ना अरदास लगा के रखी हुई थी कि गुरुजी प्लीज़ मैंने उससे कम से कम 8 महीने का रेंट लेना है, तो गुरुपा प्लीज़ अब आप ही देखो। तो गुरुजी वो मेरा किराया इधर आ गया है। चलो अभी तो आ गया, तो बट वो अभी किराया वगैरह तो नहीं दूँगा। वो कहता कि मैं काम करके फिर अपने रूम का किराया दूँगा। तो वैसे नेचर वाइज तो बहुत अच्छे हैं किराएदार,
तो चलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी अरदास को इतना पूरा किया। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, तन तन गुरु जी। मेरा कोट 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना ओम शुक्राना नमः शुक्राना शिवाय, शुक्राना। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 2 जनवरी है। शुक्राना सत्संग गुरुपा कह रहे हैं, शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने कहा सत्संग सुन, और गुरु जी ने मेरे को इस साल बहुत कैंसर वाले सत्संग सुनवाए और कहा तेरे अंदर जो बीमारी पनप रही है उसे मैं ठीक कर दूंगा, तो घबराई ना। क्योंकि मैंने गुरु जी से कहा कि मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी इतनी इनकम नहीं है और ना मेरे कोई वो है। गुरु जी सब जानते हैं, इसलिए मैंने उसे अरदास लगाई। मैं किसी हॉस्पिटल ना किसी डॉक्टर का मुंह देखना चाहती हूँ, और वो मुझे आप खुद ही ठीक करना, मुझे कोई बीमारी की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी ने कहा तू टेंशन मत ले, मैं हूँ बेटा तेरा प्यो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की संगत, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। जो भी ये मेरा सत्संग सुनेगा उसे आप और सुनाएगा उसे गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें, और गुरु जी की संगत को भी बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं संडे को अपनी बेटी के घर गई थी, तो गुरु जी से बोला कि आप घर देखना, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। पर गुरु जी ने जैसे मैं घर से बाहर निकली वैसे ही मेरे को गुरु जी की गाड़ी मिली अंदर, और गुरु जी ने मेरे को 47 के ब्लेस करे, और 47372772 इस 52 की बहुत ब्लेसिंग मिली। सारे पूरे रास्ते में मुझे ब्लेसिंग मिलती रही। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं पूरे रास्ते जय गुरु जी करते गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप करती रही। पूरे रास्ते एंड तक मुझे गुरु जी की गाड़ियाँ ब्लेस मिली। जय गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा ये तेरा साल बहुत अच्छा जाएगा, तेरे घर में खुशियाँ आने लगी हैं, तेरे घर में रौनक लगेगी, तू खुशी मनाने की तैयारी कर, तू मिठाई बांटने की तैयारी कर। और गुरुपा ने मुझे मिठाई बांटने की तैयारी दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा ने इतना बोला, इतना ही बहुत है मेरे लिए। गुरुपा सबको ब्लेस करे, ये साल सबके लिए अच्छा जाए, सबके लिए सबको देना गुरुपा में, सबको देना। जो जिन की बेटियों की शादी नहीं हो रही है गुरुपा, उन बेटियों की शादी, और जिन बेटों के पास जॉब नहीं है और जिनका घर नहीं बस रहा है, प्लीज़ गुरुपा उनको भी ब्लेस करें आप।
और बेरोजगार वालों को रोजी दें, और जिन जो बच्चे अपने माँ बाप से, परिवार से बिछड़ गए हैं, गुरुपा उनको उनके परिवार से मिलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जिन लोगों के सर पे छत नहीं है गुरुपा, सर्दी में ठठर रहे हैं, उनको ब्लेस करें गुरुपा, उनकी मदद करें। और जीव जंतु भी आजकल बहुत ठंडी में ठठर रहे हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। जो ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, उनका संकट काटना ब्लैक मैजिक वालों का। और जो ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा, उनको भी सद्बुद्धि देना गुरुपा, उनको भी सद्बुद्धि देना, उनको सही रास्ते पे लगाना। गलत रास्ते से भटक गए हैं वो लोग, जो रास्ते से भटक गए हैं गुरुपा। 3-4 दिन से अपनी बेटी के घर थी, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बुला लिया था कि हम यहीं सेलिब्रेट करेंगे। मेरा मन तो बड़े गुरुद्वारे मन था, बड़े मंदिर जाने के लिए, पर उन्होंने बोला कि बहुत भीड़ होगी, तुम मत जाओ, रात में क्या करोगी वहाँ पे, अकेले क्या जाके करोगे। उनकी बात माननी पड़ी मेरे को। मैंने कहा चलो, सर्दी में कोई नहीं जा रहा मेरे साथ, तो फिर मैं अकेली जाके क्या करूँगी। पर मेरा तो बहुत मन था कि मैं भी जाके बड़े मंदिर में सेलिब्रेट करूँ नया साल। चलो, बच्चों को भी बात माननी थी। गुरुपा ने बोला कि तू मंगलवार को भी आ सकती है और बुधवार को भी आ सकती है। अब मंदिर 1 बजे से खुलेगा मंगलवार को, और शाम को 10 बजे तक खुलेगा, और बुधवार को भी खुलेगा। तू जिसको भी लेके आना चाहती है उसको ले आना गुरुपा, तेरे लिए मैंने मंदिर खुलवा दिया है, आ जाना मंगलवार भी, बुधवार को भी। अब मैं बड़ी खुश हुई। मैंने तो जो गुरुजी ने मैसेज दिया उसको मैंने शेव करके रख लिया है। मैंने अपनी बेटी से भी कहा अब मंगलवार को भी खुलेगा गुरुपा ने, और बोल दिया है जब भी आ सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं ना, इसीलिए गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का। और उसने कहा मैंने तेरे सारे रास्ते खोल दिए हैं, तेरी झोली भर दी, तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। तेरे को इतना ब्लेस करा है, तू सोच भी नहीं सकती कि तुझे इतना दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जन्मों जन्मों तक शुक्राना गुरुपा, जन्मों जन्मों तक शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, और अगले सत्संग की शुरुआत करूँगी, तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। अगर कोई संगत जी, अगर कोई मेरे से कोई गलती हो गई हो तो बोलने में, तो मुझे क्षमा करना, और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा करना, मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो। मैं 3-4 दिन से अमृत वेला नहीं कर पा रही। गुरुजी से मैंने बोला मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैं उठ नहीं पा रही थी, मेरे पैर में बहुत तकलीफ थी, इसलिए मैं उठ नहीं पा रही थी। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।